अब अगर आप लोग कोई एंट्री लेवल का कीबोर्ड लेना चाह रहे हो जो कि किसी ब्रांड का आता हो और 2500 से 3000 की ब्रैकेट के अंदर हो, तो फैनटेक वालों का ये एक कीबोर्ड आता है, मेम्ब्रेन कीबोर्ड है और मॉडल इसका K511 हंटर प्रो है। तो आज जो है इसका मैं रिव्यू करूंगा और अनबॉक्सिंग वगैरह, और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर रिव्यू देखने के बाद पूरा किसी ने लेना लूना हो तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और उसके अलावा आज स्ट्रीम थी फैंटेक की जिसमें गिवे वगैरह थे, काफ़ी सब्सक्राइबर है, मगर स्ट्रीम ऊपर नीचे होगी तो सिर्फ एक बंदे को जो है वो मिला, वो हर स्ट्रीम में आता है। और 200 मुश्किलों से व्यूज़ आए थे, उनकी सिस्टम में मसला आ गया पिछली स्ट्रीम के ऊपर, हालांकि 20,000 प्लस व्यूज़ चले गए थे, तो ये मसला हो गया और उसके लिए माजरत 20 तारीख को दोबारा से जो है वो स्ट्रीम होगी, तो आप जो है वो ज्वाइन कर सके, उसमें गिवेज वगैरह करने हैं। तो ये भाई सारा कुछ हो गया, उसके लिए माजरत। बाकी मेरी हालत बड़ी अजीब हुई है, लाइट नहीं आ रही, और जल्दी से जो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो डब्बे के ऊपर इसकी जो पिक्चर शिक्चर है वो बनाई हुई है, कुछ स्पेक्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो एक सेकंड आप लोग इंतज़ार करो, मैं अंदर से मेन सामान बाहर निकालता हूँ। और भाई डब्बा खोलते हैं, सबसे पहले तो ऊपर इसका ना वारंटी कार्ड पड़ा हुआ है, तो उसको मैं ठुड्डा कराता हूँ क्योंकि ये सब कुछ मैं आपको बताने के लिए बैठा हुआ हूँ। उसके अलावा साथ में ना एक ये वारंटी कार्ड है, तो इसकी दराज से लोगे तो 14 दिन की वारंटी मिलेगी। वैसे आप इनको इनके स्टोर पे पूछना, जो मैं लिंक दूंगा, तो वहाँ से जो है आप इसकी वारंटी की डिटेल्स वगैरह ले सकते हो कि क्या सीन वगैरह है। तो ये इसका कुछ वारंटी का कार्ड वगैरह, तो इसको मैं साइड कराता हूँ। बाकी हमारा अंदर है कीबोर्ड अपने लिफाफे के अंदर। तो एक सेकेंड, कीबोर्ड को भी बाहर निकाल लिया जाए, और हमारा जो कीबोर्ड है ना वो आने वाला है बाहर, और कीबोर्ड आ चुका है बाहर। और बत्तियाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं तो इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक जो है ये रंगीन सा RGB मोड है, जिसकी आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, और ये मुझे शदीद बुरी चीज़ लगी है इसके अंदर। वैसे अब इन्फ्लेशन इतनी हो चुकी है, तो ओवरऑल इस प्राइस के अंदर जो जितने भी कीबोर्ड्स आते हैं वो इस तरह के आते हैं, किसी ब्रांड की तरफ से यही हमें जो स्पेक्स हैं वो मिलती हैं। और बाकी वो चाइनीज़ वाले आते हैं, मगर उनके अंदर ऐसे जितनी कोई क्वालिटी नहीं होती, तो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और एक ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, तो ये मैकेनिकल ना कोई समझ ले। तो RGB का जो हमें सीन है वो इतना ही मिलता है, और वैसे ओवरऑल लुक के अंदर काफ़ी ठीक ठाक लगती हैं। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की भी जो बात है वो भी काफ़ी ठीक ठाक प्लास्टिक इसके अंदर यूज़ किया हुआ है, ABS प्लास्टिक है ये, और मैट फिनिश के अंदर है, कहीं पे थोड़ा खुरदुरा रफ वाला प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है। तो ओवरऑल इसके अंदर जो प्लास्टिक की फिनिश है वो काफ़ी अच्छी डाली हुई है। और ऊपर वाली साइड के ऊपर जो फैंटेक का लोगो है वो ग्लो करता है, और यहाँ पे नीचे जो थोड़ी सी चिन्ह है वो ऐड की हुआ है कि आगे आपकी जो ये आर्म है ना वो थोड़ी सी इसके ऊपर सट जाए, तो अगर आप गेमिंग शेमिंग कर रहे हो तो ये इसके कुछ फिजिकल ओवरव्यू वगैरह है। बैक के ऊपर इसकी 2 लेग्स को वही ऐड किया हुआ जैसे आप इसको अपलिफ्ट कर सकते हो, और इसकी जो दोनों साइड्स है ना वहाँ पे बड़े मज़े की एक क्रिस्टल के अंदर ना लाइट डाली हुई है, तो ये थोड़ी अगर साइड से देखो ना थोड़ा प्यारा सा लगता है। तो ओवरऑल लुक वाइज तो ठीक है, और ज़्यादा मैं इसको अच्छा नहीं कहूँगा, मगर ओवरऑल देखने में ठीक लगता है। और ऊपर यहाँ पे इसका जो है वो पैनल है जहाँ पे आपकी कैप लॉक की वगैरह की जो लाइट्स है वो ग्लो वगैरह करेंगे अगर ऑन होगी। तो ये इसका कुछ फिजिकल ओवरव्यू हो गया। बाकी एक फुल साइज़ का कीबोर्ड है, और मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, उसकी जो कीज़ है ना वो रिमूव हो जाती हैं अगर आपको सफाई वगैरह करनी हो। अब मेरे हाथ ना फिसल रहे हैं, वरना मैं आपको उतार कर दिखा देता। बाहर इसकी कीज़ जो है वो रिमूव हो जाती हैं और आप सफाई वगैरह कर सकते हो इसकी। और कीज़ की भी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो ठीक ठाक है। आपको इसके ऊपर 40 जो मिलीग्राम का प्रेशर है ना वो डालना पड़ता है, मिलीग्राम कह रहा हूँ, ग्राम का प्रेशर डालना पड़ता है। और आपको ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत जो फील है ना वो मैकेनिकल टाइप की आती है, 50% की। मैं आपको जो इसकी कीज़ के स्ट्रोक्स हैं वो भी सुना देता हूँ। तो इस तरह की इसकी कुछ कीज़ की आवाज़ वगैरह है, और ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, तो इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस मैकेनिकल टाइप का तो नहीं मिलता, मगर ओवरऑल प्राइस के हिसाब से जो कीज़ की आप कह लो फील है वो काफ़ी ठीक ठाक है। और 104 इसके अंदर टोटल कीज़ हैं, फुल कीबोर्ड ये हमें मिलता है। और इसके अंदर एंटी गोस्टिंग कीज़ भी ऐड की हुई हैं, जो कि अक्सर कीबोर्ड्स के अंदर नहीं होती है। एंटी गोस्टिंग कीज़ का मतलब ये है कि अगर आप लोगों का स्ट्रोक मिस हो जाना है गेमिंग के दौरान में, तो इसकी जो WSD जो है यहाँ पे एरो कीज़ हैं जो भी गेमिंग के अंदर यूज़ होती है, कंट्रोल वगैरह, वो सारी जो हैं वो सारी एंटी गोस्टिंग की हैं। तो ये इसके अंदर एक अच्छी चीज़ है। आपको जो मेन की जो गेमिंग के दौरान में यूज़ होती हैं वो जो है वो एंटी गोस्टिंग कीज़ मिल जाती हैं, और ऊपर फंक्शन की इसके अंदर हमें मीडिया की सपोर्ट मिल जाती है। तो FN दबा के आप जो है अपने मल्टीपल मीडिया कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हो, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, वीडियो को पॉज वगैरह कर सकते हो। और ये भी इसके अंदर एक अच्छा टच दिया हुआ है, अक्सर कीबोर्ड्स के अंदर ये चीज़ें छोटी छोटी नहीं आती।
तो इस लिहाज से भी मुझे काफ़ी ठीक लगा इसके फंक्शन के लिहाज से। बाकी RGB वाले जो आप कह लो जिन्होंने काम किया ना वो ठीक नहीं किया, एटलीस्ट 2-3 मोड्स डाल देते ताकि बंदे का मूड जो है वो एक से भरता ना, एटलीस्ट 2-3 तो मोड होने चाहिए थे, मगर इन्होंने गलत किया है। बाकी आप जो है इसकी लाइट ये बटन से ऑन ऑफ कर सकते हो, इसकी लाइट यहाँ से ऑन ऑफ हो जाती है, और FN दबा के जो है आप इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे इसके जो हैं वो बटन्स ऐड किए हुए हैं, तो यहाँ से कुछ ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो जाती है। तो ये इसके कुछ फीचर्स वगैरह हैं, और इसके अंदर आप ब्रीथिंग मोड भी है वो भी ऑन कर सकते हो, तो एटलीस्ट एक जो है वो एक्स्ट्रा मोड मिल जाता है। तो ये हमारी कुछ आप कह लो इसकी स्पेसिफिकेशन हो गई। आप कुछ डीप स्पेसिफिकेशन भी आप लोगों को बता दूं तो फैंटेक क्लेम करता है 10 मिलियन स्ट्रोक्स का कि आपका जो कीबोर्ड है वो ख़राब नहीं होगा, और मैं इनकी तकरीबन सारा कुछ मेरा फैंटेक का ही है, तो मैं तकरीबन 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं आया। तो रिलायबल कंपनी है अपनी कह लो क्वालिटी के हिसाब से, तो मेरा आज तक कोई मसला नहीं है, और मैंने जितनों से भी देखा है। अब वैसे ख़राब हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है बंदे की अपनी गलती से, मगर मैंने नहीं देखा कि मेरी कोई चीज़ ख़राब हुई है, एटलीस्ट मैं बड़ी बुरी तरह इस्तेमाल करता हूँ। तो ये इसकी कुछ आप कह लो स्पेक्स वगैरह हैं, और एंटी घोस्टिंग कीज़ मैंने आप लोगों को बता दी, मीडिया कीज़ का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ओवरऑल अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए ना, तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई और कंपनी के अंदर, क्योंकि आजकल ना प्राइसिंग काफ़ी ऊपर नीचे हुई है, टी टाइगर का भी देख लेना, और ब्लडी वगैरह का देखभाल के अगर किसी की प्राइस अगर कुछ सस्ती सुस्ती मिल रही हो तो वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हो। ये भी एक अच्छा कीबोर्ड है, क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं तो मुझे इसको ज़्यादा रिकमेंडेशन करते हुए सही नहीं लग रहा, मगर फिर भी अगर आपको इसकी प्राइस कम लगे तो फिर देन आप कर सकते हो। अदरवाइज़ दूसरी कंपनीज़ के भी आते हैं तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेम ही क्वालिटी होती है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। चाइना के अंदर जो हैं वो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। तो ये है मेरा इसके ऊपर ओपिनियन। बाकी फिर आप लोगों की कोई सजेशन वगैरह हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दे देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही। अल्लाह हाफिज़।